ऐसा है। मैया पार्वती ने कहा कैलाश के लिए देवता भी तरसते हैं, स्वर्ग में निवास करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, मुझे कैलाश का निवास मिल जाए। तुम यहाँ शिवलोक में दुखी हो, तुम्हें कष्ट तो कोई नहीं है, परंतु जरूर कोई ना कोई लालसा है। अच्छा चंचुला बताओ। चंचुला शांत बैठी है। मैया पार्वती बोली ऐसे नहीं बताओगी, चलो अच्छा कोई वरदान मांगो। चंचुलो सखी सुप्रीता नास्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचे वयं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। चंचुला अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो कष्ट कहो, और अगर कष्ट नहीं है, कुछ वरदान चाहती हो, कोई कामना रखती हो तो वो वचन कहो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। कुछ भी वरदान मांगो। चंचुला कहती है मैया आपकी शरण में आकर के अगर मैं मांगू तो कहीं आपका अपमान ना हो जाए। वैसे मुझे कष्ट तो नहीं है, आपने जो कुछ भी दिया और इससे ज्यादा किसी को मिल भी क्या सकता है कि साक्षात अपने चरणों में स्थान दिया। मैया कहती है फिर दुखी क्यों हो। हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही है मैया। उमा गौरी सती चंडी। मैया आप चंडी हैं, आप महागौरी हैं। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं ना, बस इतना प्रदान कीजिए, क्योंकि मृत्यु लोक में अपने ही, मैं ये नहीं कहती कि आपकी कृपा नहीं है, भोलेनाथ की कृपा नहीं है, मेरे ऊपर तो खूब कृपा है, लेकिन मैया अपने ही द्वारा किए हुए पापों से उसका फल भोग रहे मेरे सांसारिक पति बिंदु। कभी आपका भजन नहीं किया ना, गलती से भी उन्होंने कथा नहीं सुनी, आज प्रेत बनकर के विंध्य पर्वत पर डोल रहा है। मैया ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए कि आपकी दया से उनका उद्धार हो जाए। मैं और कुछ नहीं चाहती मैया, बस इतना ही मिल जाए, इतने ही में उद्धार, इतने ही में कल्याण हो जाएगा। मैया पार्वती को याद आया, चंचुला धन्य है, तुम्हारी जैसी पत्नियों को ही धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी सिर्फ उन्हें नहीं कहा गया कि हर संडे को बड़ा सा पर्चा बना करके बस शोरूम, मेकअप, मॉल, शॉपिंग। आप लोग तो नहीं कराते हैं, मुझे तो नहीं लगता, पर अगर कराते हो तो धर्म पत्नी उनको कहा गया है जो पति कैसे भी हो लेकिन उनको पूजन में लगाएं, उनको कथा सुनने में लगाएं, उनको मंदिर ले जाएं, उनसे धर्म कराएं, वही तो धर्म पत्नी है। हर हर। मैया पार्वती परम प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के तुरंत उसी क्षण तुमरू नाम के गंधर्व को मैया ने बुलाया, क्योंकि ये तुमरू जो है ना, इनको संपूर्ण शिव महापुराण का ज्ञान है। तुमरू आए, प्रणाम किया, प्रणाम जैसे किया मैया ने आदेश दिया, आस्त्रे तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकरः तदव्रतं शृणु सुप्रीत आदिति सर्वब्रवीयते।
तुरंत आदेश दिया, तुमरो आप जाइए और जाकर के विंध्य पर्वत में एक पिशाच है बिंदुक नाम का, आप तुरंत जाइए, जाकर के इनको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनाइए। अच्छा, मैया पार्वती अन्य भी कथाओं के लिए आदेश कर सकती थी, कह देती जाओ देवी भागवत सुनाओ, विष्णु महापुराण सुनाओ, इनका उद्धार हो जाता। क्योंकि चंचुला ने सिर्फ अपने पति की मुक्ति का निवेदन किया है, मुक्ति का वरदान मंगाया है, शिव महापुराण का तो नहीं मंगाया। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं। किसी को भी कह देती मैया पार्वती कि जाओ जाकर के भागवत की कथा सुना दो, जाकर के देवी भागवत की कथा सुना दो, राम कथा सुना दो, उससे उद्धार हो जाएगा। पर सिर्फ शिव महापुराण को ही क्यों कहा? ध्यान दीजिएगा, अगर भागवत की कथा के लिए मैया पार्वती कहती कि जाओ जाकर के भागवत की कथा सुना दो, विष्णु महापुराण सुना दो, तो जानते हैं विष्णु महापुराण की कथा सुनने के लिए, संकल्प करने के लिए नाम और गोत्र और कुल की आवश्यकता होती है। भागवत के लिए कम से कम वैष्णव हो इतनी तो आवश्यकता होती है, और अन्य पुराणों में कम से कम जीवित हो, सुनने वाला यजमान जीवित हो, इतनी तो आवश्यकता होती है। लेकिन मैया पार्वती ने देखा कि अगर विष्णु महापुराण के लिए कहेंगे तो बिंदु को, कुल तो छोड़ो, बिंदु को अपना कर्तव्य ही याद नहीं था, तो इसका नाम गोत्र भला कौन बतलाएगा? पूजन में कौन बैठेगा? जितने भी पोथी पत्रा, जितने भी पुराण हैं, सबके लिए पूजन की आवश्यकता होती है, यजमान की आवश्यकता होती है। लेकिन शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है कि अगर परिस्थिति है, सामग्री भी उपलब्ध नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सामर्थ्य नहीं है कोई बात नहीं, धन इकट्ठा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जीवित है तो भी कोई बात नहीं, और अगर कोई मृत्यु भी हो गई है तो भी कोई बात नहीं। अब जैसे कथा चल रही है, आप लोग आइए, अपने घर से बैठ गए और कथा को श्रवण करके कथा का दिव्य आनंद ले रहे हैं। ना खर्च लगना है, ना समय लगना है, ना सामग्री लगना है, पर लाभ उतने ही प्राप्त होना है। इतनी सहज अन्य कोई कथा नहीं है। मैया पार्वती ने कहा जो प्रेत है वो पूजा में तो बैठ ही नहीं सकता, कभी भजन तो कर ही नहीं सकता, और तो और उसके निमित्त ना उसके बच्चे भी पूजन करवा नहीं सकते, सीधे प्रेत को ही कथा सुनाना है। जो प्रेत की भी बिना पूजन के, बिना संकल्प के मुक्ति करा दे, ऐसा दूसरा पुराण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण ही। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर। अब जैसे ही गए, अब देखिए समस्या, तुमरू ऋषि जैसे ही जाते हैं, शिव महापुराण की आज्ञा को पाकर के नाचने लगे और भागे भागे जैसे विंध्याचल पर्वत पर गए, देखा कि यजमान महोदय बहुत बड़े प्रेत बने घूम रहे हैं। अच्छा, कथा सुनने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, परंतु आसन की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, चाहे प्रेत हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो। लेकिन इतने आनंदित हैं तुम्बुका ऋषि, इतने आनंदित हैं कि उनको याद ही नहीं रहा कि इनकी प्रेत की बैठने की व्यवस्था की जाए। गए और जाकर के सीधे शिव महापुराण सुनाने लगे, और मैया समस्या तो अब प्रकट हो गई, क्योंकि जो मैया पार्वती के द्वारा भेजे हुए ऋषि थे, गंधर्व थे, ये कथा में इतने मगन हो गए, आंख बंद की और बाबा भोले की कथा प्रारंभ कर दी। और जब एक अध्याय पूरा हुआ, बीच में समय आया और इन्होंने बोला कि बोले हर हर,
जैसे ही हर हर महादेव कह करके सोचा एक अध्याय पूरा हुआ है, और जैसे ही नेत्र खोले सो यजमान महोदय का पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेत है ना, प्रेत वायु मार्ग से चलते हैं। कथा प्रारंभ विंध्याचल में की थी, आंख खोली यजमान गोल, अब नेत्रों बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि इनके जो यजमान हैं बिंदुक, ये जाकर के सीधे रेगिस्तान में भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने सोचा अच्छा हम जल्दी समझ नहीं पाए कब जा रहे हैं, पुनः भागे रेगिस्तान में पहुंचे और फिर खड़ा किया, समझाया देखो यहाँ खड़े रहना। बिंदुक बोले जी, बोले यहाँ खड़े रहना, कथा सुनोगे, कथा सुन करके तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है, खड़े होकर ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुनना। बिंदुक बोले जी, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़कर बिंदुक खड़े हो गए, फिर ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर पुनः एक अध्याय कथा करी और फिर बोले हर हर। जैसे ही नेत्र खोले फिर से देखा, फिर से यजमान 9-2। अब देखा पृथ्वी के दूसरे कोने में, क्योंकि प्रेत वायु मार्ग से चलते हैं, एक स्थान पे बैठ नहीं सकते, वायु एक जगह रुक ही नहीं सकती। देखा दूसरे कोने में, भागे भागे गए, फिर कथा सुनाई, फिर देखा, फिर तीसरे कोने में, परेशान हो गए। अब जो भाव था ना शिव महापुराण का, अब तो परेशानी में बदल गया। तुरंत ऋषिगण भागे भागे मैया पार्वती के पास आए और हाथ जोड़े। अच्छा, कभी कभी यजमान इतने विचित्र मिल जाते